नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अनिल पटेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल की बात। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेफ्टी टैंक कैसे बनाया जाता है, उसकी लेंथ कितनी ली जाती है, उसकी विड्थ कितनी ली जाती है, मतलब उसकी लंबाई कितनी लेना है हमें, उसकी चौड़ाई कितनी लेना है और उसकी गहराई कितनी लेना है। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि आखिर हमें उसकी गहराई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, मतलब हमें खुदाई के समय पत्थर आ जा रहा है तो कम डेप्थ मिल पाएगी हमें, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं, यह भी हम बात करेंगे। तो आप यह वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर हमें इसका सॉल्यूशन क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इसके लिए एक IS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा जो हमारे नेट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमें कौन सा IS कोड डाउनलोड करना है। हमें IS कोड डाउनलोड करना है 2470 IS पार्ट 1 1985 इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ्टी टैंक। मतलब यह दोस्तों, यह कोड स्पेशल सेफ्टी टैंक को बनाने के हिसाब से ही दिया गया है। मतलब हम सेफ्टी टैंक बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखें, हमें उसकी लेंथ कितनी लेना है, उसकी विड्थ कितनी लेना है। तो आप यह वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें उसकी लेंथ और विड्थ कितनी लेना है। तो चलिए देखते हैं। आप इसका देख लीजिए, यह आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोड का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए हम देखते हैं हमें क्या करना है। दोस्तों, हमें इस कोड के पेज नंबर 11 पर आ जाना है। यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन दिया गया है सेफ्टी टैंक का। तो यहाँ पर हमारी इसकी यह क्रॉस सेक्शन है, तो यह इसकी लंबाई दी गई है और इसकी चौड़ाई दी गई है। यह टॉप व्यू है इसका, और आप यह देखते हैं साइड व्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी यह आपको यहाँ गहराई दिख जाएगी। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, यह जो लेवल है आप देख सकते हैं, ये वाला जो इनलेट पाइप है, यहाँ से हमारा बाथरूम से सीवेज आएगा और यह आउटलेट है जो बाहर बहेगा। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, हम जो भी डेप्थ की बात करेंगे, यह यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ रहेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई रहेगी। तो यह पाइप जो रहेगा इनलेट वाला, उससे नीचे यहाँ से हम इस लंबाई को नापेंगे जो इसकी डेप्थ रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई रहती है इसे हम फ्री बोर्ड बोलते हैं। तो हम आगे देखते हैं जो इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। तो हम जब भी बात करेंगे इसकी डेप्थ की, तो इस पाइप के यहाँ से यहाँ तक की मानेंगे। यह चीज़ तो हमें 300 mm बनानी ही बनानी है, मतलब 1 फीट। इसको छोड़कर हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई क्या लेना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें पेज नंबर 17 पर चलना है। ये पेज नंबर हमारा 17 आ गया है। यहाँ पर आपको पूरा दिया गया है कि आपको कितनी लंबाई लेना है, कितनी चौड़ाई लेना है। ये इसकी लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई और इसकी गहराई हो गई, लेंथ, विड्थ और डेप्थ। और नंबर ऑफ पर्सन, मतलब घर में कितने लोग यूज़ करेंगे, यह भी यहाँ पर दिया गया है। ये जैसे 5 लोग घर में रहेंगे तो 5 लोगों के हिसाब से क्या हमें लंबाई लेनी है, क्या उसकी चौड़ाई लेनी है और क्या उसकी गहराई लेनी है। दोस्तों, यहाँ पर इसकी यह क्लीनिंग इंटरवल दिया गया है 1 साल और 2 साल। तो इस हिसाब से हम मैक्सिमम हम 2 साल के हिसाब से लेके चलते उसकी गहराई को। तो यहाँ 5 लोगों के हिसाब से यह दी गई है। 10 के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अपने परिवार में कितने व्यक्ति हैं, या हम जिस व्यक्ति का घर बना रहे हैं उसमें कितने पर्सन हैं, उस हिसाब से हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई ले सकते हैं। यह 20 व्यक्ति के हिसाब से है। यह सब दोस्तों मीटर में दी गई लेंथ है। तो अब हमें देखना है कि हम किस हिसाब से हमको बनाना है सेफ्टी टैंक। तो दोस्तों, यहाँ पर यह एक दिया गया है कि प्रोविजनल 300 mm शुड बी मेड फॉर फ्री बोर्ड। मतलब हमने आपको बताया कि वह 300 mm तो छोड़कर ही इसकी डेप्थ लेनी है। तो इसका हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि कितना टैंक बनेगा। तो दोस्तों हम मान कर चलते हैं
हम हमारे जिस भी व्यक्ति का मकान बना रहे हैं वहाँ पर 10 पर्सन रहते हैं, तो हम 10 पर्सन के हिसाब से यह लेंथ लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो 10 के हिसाब से हम देखते हैं, तो यहाँ पर उसका साइज निकालते हैं कि क्या उसकी कैपेसिटी आएगी। तो यहाँ पर इंटू करते हैं, इंटू ये जो हम ले रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 0.90, ये वाला लेंगे 0.90 इसकी गहराई लेंगे। तो यहाँ पर 0.90 ले लेते हैं, 0.90 इंटू इसकी गहराई हम ले रहे हैं 2 साल के हिसाब से आएगी 1.40। तो यहाँ पर लेते हैं 1.40। तो दोस्तों हमारे पास इसकी कैपेसिटी आ गई 2.52, जो यह MQ में ही है। तो दोस्तों अब हमें इसको कैसे पता करेंगे कि यह कितने लीटर का टैंक बनेगा। तो दोस्तों इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे, तो 1000 का इंटू कर देंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये इसकी कैपेसिटी आ गई, मतलब 2520 लीटर का टैंक बनेगा। यह 10 व्यक्तियों के लिए बनेगा। लेकिन दोस्तों अब ऐसा तो है ही नहीं कि 10 व्यक्ति है तो उसके अलावा कोई 11वां व्यक्ति आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बार फैमिली कार्यक्रम होते हैं या कोई व्यक्ति आता है तो मेहमान साल भर में आते जाते रहते। तो दोस्तों हमें ज़्यादातर जितने व्यक्ति हैं उससे ज़्यादा का ही टैंक बनाना रहता है। तो दोस्तों हम जैसे हमारे घर में 10 व्यक्ति है तो हमें 12 से 15 व्यक्तियों के हिसाब से ही टैंक बनवाना है, क्योंकि हम कम वाला बनाएंगे नहीं और फिक्स वाला बनाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों वो जल्दी ही भर जाएगा। इसलिए उसकी क्लीनिंग प्रॉब्लम, मतलब उसको क्लीनिंग जल्दी करवाना पड़ेगा। तो यह हमेशा ध्यान रखें। तो इस हिसाब से यह 10% के हिसाब से हमारा यह टैंक 2520 लीटर का बन गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमें गहराई 2 मीटर नहीं मिल रही है। 10 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमें इतनी गहराई 1.4 मीटर गहराई नहीं मिल रही है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन है। हमें करना क्या है, इसकी जैसे हम यहाँ पर मान ले हमें 1.2 मीटर ही इसकी गहराई मिल रही है। तो अब हमें करना क्या है, 1.4 तो मिल नहीं रही है, तो हम 1.2 का 2 में इंटू करेंगे। तो आइए देखते हैं, कर लेते हैं। ये 2 हमने यहाँ से लिया है, 2 इंटू 1.2। दोस्तों यह 2.4 हमारे पास आ गया है। मतलब हमने यहाँ पर हमारी गहराई मिल रही है हमें 1.2 और यह 2, तो ये 2 का इंटू कर लिया, हमारे पास 2.4 आ गया। अब हमें करना क्या है, अब जो हमारी ये पहले करेंगे हम इसमें 2 इंटू 9.0 इंटू 1.4, इन तीनों के गुणा करके जो नंबर आएंगे वो हम निकालते हैं। तो हम ये निकालते हैं, यह दोस्तों देख लीजिए हमने यह इसका इंटू क्या है 2.0, 0.90, 1.4 का। तो यह हम यहाँ पर इंटू कर लेते हैं, क्या इसकी वैल्यू आती है, ये हमारे पास 2.52 इसकी वैल्यू आई है। तो टोटल हमें इसका टोटल वॉल्यूम मिल गया है टैंक का। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इस वॉल्यूम में ये जो हमने 2 लेंथ का निकाला है, जैसे हमने यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर हमने डेप्थ तो हमें 1.2 ही मिल रही है, तो 2 का गुणा क्या है। अब ये और ये वाली 2 और 1.2 यहाँ पर है, इनका जो हमने ये निकाला है, जो इसकी वैल्यू आई है। अब इसका करना क्या है, जो ये वाली वैल्यू है इस वैल्यू में 2.4 का डिवाइड करना है, तो हमें मिल जाएगी इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। तो हम उसकी टैंक की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम उसका कैपेसिटी वही रहेगी और उसकी कम डेप्थ में भी वही कैपेसिटी की
टैंक हम बना लेंगे। तो चलिए करके देखते हैं 2.52 में 2.4 का डिवाइड करके। तो हमें उसकी डेप्थ कितनी लेनी है, वो उसकी विड्थ कितनी लेनी है, ये हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए 2.52 में हम 2.4 का डिवाइड करेंगे तो यह हमारी इसकी विड्थ निकल आएगी, मतलब उसकी चौड़ाई निकल आएगी। तो दोस्तों हमें इसकी चौड़ाई 1.05 लेनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पर 0.90 दिया गया है तो इसकी हमें चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी टैंक की। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई बढ़ाएंगे और इसकी गहराई जो हमें कम मिल रही थी, जैसे 1.2 मिल रही थी तो इसकी चौड़ाई बढ़ गई, तो टोटल मिला के इसकी कैपेसिटी वही मिलेगी जो हम टोटल निकाल रहे थे। तो इसकी टोटल कैपेसिटी हमने निकाली थी, एक बार हम निकाल के वापस देख लेते हैं कि क्या हमारी थी इसकी कैपेसिटी। तो दोस्तों देखिए ये हमने उसका वॉल्यूम निकाल के देखा दोनों डेप्थ में। यह पहला हमारा जो IS कोड में दिया गया है, उसकी लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 0.9 मीटर और उसकी गहराई 0.24 मीटर। इसका कैपेसिटी इसका वॉल्यूम था 2.452, लेकिन हमें जब उसकी गहराई कम मिल रही थी, मतलब 1.2 ही मिल रही थी, तो इसके हिसाब से हमने उसकी चौड़ाई चेंज कर दी, तो यह 1.5 निकल रही है। तो दोस्तों इसका हमने कैलकुलेशन करके देख लिया है, तो इसकी भी वॉल्यूम इतना ही निकलना है, मतलब इसकी कैपेसिटी 2.50 ही निकल रही है। मतलब हमें गहराई कम मिलेगी तो उसकी हम चौड़ाई भी चेंज कर सकते हैं, उसकी लंबाई भी चेंज कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है उसकी गहराई के हिसाब से। तो हमने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया है दोस्तों। जैसे यह टोटल यह हमारा वॉल्यूम निकला है। अब इसको लीटर में कैसे चेंज करना है, यह 2.50 इसकी कैपेसिटी है जो m³ में थी, तो अब इसमें हमें 1000 का गुणा करना है, मतलब 1000 का गुणा करना है, तो वह हमारे लीटर में आ जाएगा। तो यह हमारा 2520 लीटर का टैंक बन जाएगा। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कि हमें लेना कितनी है इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो हम IS कोड में वापस चलते हैं और देखते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होना चाहिए। तो चलिए IS कोड की तरफ वापस चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं IS कोड के पेज नंबर 10 पर। तो हमें पेज नंबर 10 पर दिया गया है डायमेंशन ऑफ सेप्टिक टैंक, मतलब इसकी डायमेंशन हमें कितनी लेनी है। तो इसे मिनिमम हमें विड्थ इसकी चौड़ाई 750 mm लेनी ही लेनी है, मतलब इससे कम हम उसकी चौड़ाई कम नहीं बना सकते। अब उसकी डेप्थ 1 मीटर। अब वाटर लेवल, मतलब वो जो हमने अभी दिखाया था आपको पाइप के नीचे की डिस्टेंस, वहाँ से उसकी 1 मीटर उसकी गहराई होना चाहिए। या उसकी लिक्विड कैपेसिटी मिनिमम 1000 लीटर का हमें टैंक भी बनाना ही है, मतलब इससे कम का टैंक हम बनाएंगे नहीं। कोई सा भी सेफ्टी टैंक बना रहे हो, मान लो घर में 2 ही व्यक्ति क्यों ना हो, जब भी हम मिनिमम 1000 लीटर का टैंक हमें बनाना ही बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका रेक्टेंगुलर सेफ्टी टैंक दिया है, तो रेक्टेंगुलर सेफ्टी टैंक की लेंथ उसकी जो चौड़ाई है उससे 2 से 4 गुना बड़ी रहनी चाहिए, मतलब उसकी जो आप देख रहे हैं ये उसकी तो दोस्तों यह बोल रहा है कि उसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 2 से 4 गुना बड़ी होनी चाहिए। मतलब यह 2 मीटर है तो मिनिमम यह 4 मीटर या उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, मतलब 2 से 4 गुना, मतलब 2 से 4 गुना, 4 दूना 8 मीटर या 8 मीटर, 4 से 8 मीटर या इससे भी बड़ी बना सकते हैं। मतलब यह जो उसकी चौड़ाई है उससे इसकी लंबाई 2 से 4 गुना बड़ी होनी चाहिए। यह हमारा यहाँ पर दिखा रहा है 2 से 4 गुनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो दोस्तों आप हमेशा टैंक बनाते समय ध्यान रखें, इस चीज़ को ना भूलें। यह हमारी जरूरत तो यहीं से यहीं तक की रहेगी। तो हमें लगता है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही अन्य वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।